बुरे कर्म करने वाला उसी के बोझ से दब जाता है। देवदत्त की कथा। स्थान बेणुवन राजगृह। एक दिन कुछ बिच्छू आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी बुद्ध उधर से गुजरे। उन्होंने बिच्छुओं से पूछा कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे देवदत्त के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे और आगे कुछ यूं कहा, भंते देवदत्त सचमुच न केवल विनाशील वाला व्यक्ति है, वो अति दुष्ट भी है। उसने राजा अजातशत्रु का विश्वास जीत कर और उनसे मैत्री बढ़ाकर अनुचित ढंग से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चेष्टा की है तथा धन भी कमाया है। उसने अजातशत्रु को यह समझाने की भी कोशिश की है कि अपने पिता से मुक्त होकर वो अजातशत्रु तुरंत ही एक शक्तिशाली राजा बन जाएगा। इस प्रकार देवदत्त से गुमराह होकर अजातशत्रु ने अपने पिता एक न्यायप्रिय राजा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, देवदत्त ने 3 बार आपकी हमारे परम श्रद्धेय गुरु की हत्या करने का भी प्रयत्न किया है। देवदत्त सचमुच ही एक अति दुष्ट व्यक्ति है तथा वो नहीं सुधरेगा। बिच्छुओं को सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि देवदत्त ने इसी जन्म में उन्हें मारने की चेष्टा नहीं की थी, वरन पूर्व जन्मों में भी प्रयत्न किया था। तब उन्होंने एक हिरण शिकारी की कथा सुनाई। एक समय की बात है, बनारस में जब राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे, तब बुद्ध का जन्म एक हिरण के रूप में हुआ था और देवदत्त उस जन्म में एक हिरण शिकारी था। एक दिन शिकारी ने एक वृक्ष के नीचे एक हिरण के पद चिन्ह देखे, अतः उसने उस पेड़ पर बांस का एक मचान बनाया और हाथ में भाला लेकर हिरण के आने की प्रतीक्षा करता रहा। मृग आया, पर अति सावधानी पूर्वक शिकारी ने उसे बहुत संभल संभल कर आते हुए देखा और उसे लुभाने के लिए वृक्ष के कुछ फल तोड़ उसकी ओर फेंक दिए, लेकिन उससे मृग और अधिक सतर्क हो गया। उसने बहुत सावधानी से देखा और पाया कि शिकारी पेड़ पर छिपा हुआ है। उसने इस प्रकार दिखाया मानो उसकी दृष्टि शिकारी पर नहीं पड़ी हो और धीरे धीरे वापस मुड़ चला। कुछ दूर जाने पर उसने वृक्ष को इस प्रकार संबोधित किया कि हे वृक्ष, तुम सदैव अपने फल ऊर्ध्व दिशा से नीचे धरती की ओर भेजते हो, परंतु आज तुमने प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया है और तुम्हारे फल तिरछी दिशा में धरती पर गिरे हैं। चूंकि तुमने वृक्षों के प्राकृतिक धर्म का उल्लंघन किया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हिरण को मुड़कर जाते हुए देखकर शिकारी ने अपना भाला धरती पर फेंक दिया और कहा, हाँ, आज तुम बचकर जा सकते हो, क्योंकि मैंने आज गणना करने में, अनुमान लगाने में गलती कर दी। भविष्य के बुद्ध और उस जन्म के मृग ने कहा, हे शिकारी, तुमने आज निश्चय ही अपनी गणना में गलती की, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे कर्म गणना की गलती नहीं करेंगे, वे निश्चय ही तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इस प्रकार देवदत्त ने सिर्फ इसी जन्म में मेरी हत्या की कोशिश नहीं की थी, वरन पूर्व जन्म में भी की थी, यद्यपि वो कभी भी सफल नहीं हुआ। बुद्ध ने आगे संबोधित किया, भिक्षुगण, जैसे मालुआ लता जिस वृक्ष से लिपट जाती है, वो उसी वृक्ष की प्राण लीला समाप्त कर देती है, उसी प्रकार शील विहीन पुरुष भी दुराचार से उत्पन्न तृष्णा के वश में अंततः नरक में जा गिरता है। गाथा। यस्य अचंत दुःशीलस्य मालुवासाल विमोतथं करोति सो तथात्तानं यथा नैच्छति दिशो। अर्थ, शीलहीन व्यक्ति के अत्यधिक दुराचार का कर्म फल मालुआ लता की तरह होता है। वो लता वृक्ष पर बढ़ती है और फिर वृक्ष का ही नाश कर देती है। बुरे कर्म करने वाले का कर्म भी उसका उसी प्रकार नाश कर देता है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।